पंचकूला में बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री प्रेस को जानकारी देते हुए और एक तो हरा भरा प्रदेश है। सबसे बड़ी बात है ये महाराज जी पंचकूला में कैसा लगा आपको? बहुत प्यारा लगा, महाराज जी बहुत आनंद आया। महाराज जी पाँच दिन महाराज जी पद यात्रा के अलावा और कोई भी तरीका अपनाएंगे आप हिंदू राष्ट्र के लिए? अभी तो पद यात्रा ही सफल हो जाए, इसके बारे में थोड़ा बहुत उपाय किए जा सकते हैं। पहले अभी ये दो विषय हैं, एक हॉस्पिटल का, एक जल्दी से जल्दी भगवान की कृपा से हॉस्पिटल बन जाए तो ये पद यात्रा निर्विघ्न सफल हो जाए। जो ये हॉस्पिटल बना रहे हैं आप, इसमें सभी समाज के लोग, सभी वर्ग के लोग पद यात्रा में होंगे। हरियाणा, राजस्थान, यूपी और दिल्ली, 4 प्रदेशों के लोग होंगे। हर जगह के मंडल वहां सम्मिलित होंगे। जगह जगह जाकर के लोगों को हिंदू राष्ट्र के प्रति संकल्प दिलाएंगे। लगभग 22,000 हमारे साधक, बागेश्वर धाम के साधक उस पद यात्रा में पैदल चलेंगे। गांव-गांव के प्रत्येक समाज के व्यक्ति को उसको लाया जाएगा। 10 दिनों तक पद यात्रा चलेगी। प्रतिदिन लगभग 12 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी, क्योंकि हमें आंदोलन नहीं करना है, लोगों को आंदोलित करना है। इस पद यात्रा में आंदोलित करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा। वह इस पद यात्रा में जगह जगह बैठक करके पिछड़े लोगों को गले लगाकर जो भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत की लड़ाई, उस लड़ाई को मिटाने के लिए लोगों को प्रार्थना की जाए। जी, हिंदू धर्म के प्रति कोई भी उठ के टिप्पणी कर देता है, क्या आपको लगता है इसके विरोध कोई एक कानून बनना चाहिए? आप हिंदू कानून तो है, पर थोड़ा कानून कड़ा होना चाहिए। किसी भी धर्म के प्रति किसी को भी कहने का या टीका टिप्पणी करने का इस देश में संवैधानिक रूप से अधिकार नहीं है। बागेश्वर धाम में जिस तरह से हॉस्पिटल बनाया है, और भी भारत में कई और जगहों पे टेस्ट करवाते हैं। जिनको हिंदुत्व से दिक्कत हो, हिंदुओं और हमसे दिक्कत हो, वो अपना डीएनए टेस्ट करवाते हैं। आपको लगता है कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र बनाने में हिंदू ही जो है कहीं ना कहीं जय चंदों से ही दिक्कत है, हमें मुसलमानों से दिक्कत नहीं है। मुसलमानों से हिंदू राष्ट्र बनने में दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत है जो हिंदू होकर के हिंदुओं का खाकर हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए टांग खींच रहे हैं, ऐसे दो मुआ लोगों से। आपने बोला पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर हमारा हिस्सा और हमें उसका अधिकार चाहिए, तो अभी सीज फायर हो गया। अगर हम सरकार में होते तो हम ले आते। अब सीज फायर हो चुका है, तो आप युद्ध नीति या विदेश नीति कुछ भी हो जरूर आनी चाहिए। जी, युद्ध नीति हो या विदेश नीति हो, किसी भी युद्ध ही हर चीज का समाधान नहीं। युद्ध अंतिम श्रेणी है, साम दाम दंड भेद। अभी बहुत से उपाय हैं, क्योंकि अभी वर्तमान में भारत लैंड लॉक में फंसा हुआ है। लैंड लॉक समझते हो? जी, अभी वर्तमान में भारत लैंड लॉक में फंसा हुआ है। चारों तरफ से गिर गया। एक तरफ बलूचिस्तान, एक तरफ बांग्लादेश है, एक तरफ भूटान है, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ चीन है, चाइना है। चारों तरफ से भारत का लैंड लॉक है। लैंड लॉक तभी खुल सकता है जब पाक अधिकृत जमीन भारत में आएगी। भारत का लैंड लॉक खुल जाएगा तो भारत की आर्थिक संपन्नता और दृढ़ होगी, भारत का रुपया और मजबूत होगा, बिजनेस और डेवलप होगा। जर्नलिस्ट की बहुत ताकत होती है। अगर आप लोग अपनी ताकत लगाएंगे तो हमें लगता है कि हमारी मेहनत सफल होगी, क्योंकि हमें नेता नहीं बनना है, हमें अध्यात्म का सिपाही ही बने रहना है। नहीं, हिंदू राष्ट्र बांटने का काम नहीं है, जोड़ने का काम। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें क्या है कि मुसलमान परेशान है। अगर जैसे भी मुसलमानों को जितनी स्वतंत्रता हिंदुस्तान में मुसलमानों को है, उतनी हिंदुओं को पाकिस्तान में नहीं। और फिर भी दिक्कत है तो पाकिस्तान नजदीक है, कैसा करे? जैसे आप कह रहे हैं कि हिंदू बढ़ रहा है पंजाब के अंदर, क्या आपको लगता है कि हिंदू वाले पंजाब में बढ़ रही है धर्म परिवर्तन? क्या आपको लगता है कि सरकार सही तरीके से काम नहीं कर रही? क्योंकि लालच और जो केवल आरोप सरकार पर लगाया जाना ठीक नहीं है। इसका ठीकरा उन हिंदुओं पर भी फोड़ना चाहिए जो हिंदू होकर के उनके लालच में आकर के धर्मांतरण कर। कारण क्या है? आप लगातार कारण यही शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बढ़ती बेरोजगारी है, बढ़ती मारामारी है और भुखमरी है। कहीं ना कहीं ये कारण है। तब तो वो लालच में, या फिर झूठे मूठे चमत्कार कई बात। एक तो अगर की बात की आपने, और जो दूसरा एक और पहले मैंने सवाल किया था कि कट्टर जो खालिस्तान की मांग, उसको लेकर किस तरह से देखते हैं? लेकिन हमने अभी कोई विचार नहीं किया, कुछ किया जाएगा तो कहा जाएगा। हरियाणा के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हरियाणा बहुत अद्भुत है और एक तो हरा भरा प्रदेश है।
सबसे बड़ी बात है ये सब महाराज जी पंचकुला में कैसा लगा पंचकुला आपको? में बहुत प्यारा लगा, महाराज बहुत जी आनंद आया। महाराज जी 5 दिन महाराज जी पद यात्रा के अलावा और कोई भी तरीका अपनाएंगे आप हिंदू राष्ट्र के लिए? अभी तो पद यात्रा ही सफल हो जाए, इसके बारे में थोड़ा बहुत उपाय किए जा सकते हैं। पहले अभी ये 2 विषय हैं, एक हॉस्पिटल का, एक जल्दी से जल्दी भगवान की कृपा से हॉस्पिटल बन जाए, तो ये पद यात्रा निर्विघ्न सफल हो इसके जाए। बारे में थोड़ा बताइए। जो ये हॉस्पिटल बना रहे हैं आप, इसमें सभी समाज के लोग, सभी वर्ग के लोग पद यात्रा में होंगे। हरियाणा, राजस्थान, यूपी और दिल्ली 4 प्रदेशों के लोग होंगे। हर जगह के मंडल वहां सम्मिलित होंगे। जगह जगह जाकर के लोगों को हिंदू राष्ट्र के प्रति संकल्प दिलाएंगे। लगभग 22,000 हमारे साधक, बागेश्वर धाम के साधक उस पद यात्रा में पैदल चलेंगे। गांव गांव के प्रत्येक समाज के व्यक्ति को उसको लाया जाएगा। 10 दिनों तक पद यात्रा चलेगी। प्रतिदिन लगभग 12 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी, क्योंकि हमें आंदोलन नहीं करना है, लोगों को आंदोलित करना है। इस पद यात्रा में आंदोलित करने के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा। वह इस पद यात्रा में जगह जगह बैठक करके पिछड़े लोगों को गले लगाकर जो भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत की लड़ाई है, उस लड़ाई को मिटाने के लिए लोगों को प्रार्थना की गुरु जाए। जी, हिंदू धर्म के प्रति कोई भी उठ के टिप्पणी कर देता है, क्या आपको लगता है इसके विरोध कोई एक कानून बनना चाहिए? आप हिंदू राष्ट्र की कानून बात तो कर रहे है, हैं। पर थोड़ा कानून कड़ा होना चाहिए। किसी भी धर्म के प्रति किसी को भी कहने का या टीका टिप्पणी करने का इस देश में संवैधानिक रूप से अधिकार नहीं है। बागेश्वर धाम में जिस तरह लेकिन से हॉस्पिटल हाँ, बनाया है और भी भारत में कई और जगहों पे का नेक्स्ट